को अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे and in good health. So I'm excited today because few of my friends are coming from London, but one of them, Shaheen, she's my little sister and I love her so much. So inshallah अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मैं अकेली, क्योंकि नाफिया की जॉब है आज वो 8 AM से 8 PM तक जॉब कर रही है। मलीहा अपने हेयर ऑयल के लॉन्च में बिज़ी है, वो उसका कुछ कर रही है और कोई भी घर में नहीं है। दीना गई है लंदन, वो लंदन उसके साथ गई है। हना अपनी बेटी के साथ गई है। सिद्दीक शायद आ जाए मीका के साथ थोड़ी देर के लिए, पर मैं अपनी फ्रेंड के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ। कपल ऑफ थिंग्स हैं जो ग्रोसरी की मैंने लास्ट मिनट पे रखी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा घर में नहीं रहती हूँ तो मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, तो मैंने रखी हुई थी कि शाहीन आएगी तो मैं बनाऊँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ फ्रेश मीट लाने के लिए, फ्रेश चीज़ें लाने के लिए, और फिर आपको बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो रहिए मेरे साथ। ये मेरी फ्रेंडें आई हैं, पर इनकी शक्लें ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, ऐसे दिखा दूंगी। ब्यूटीफुल मेरी फ्रेंड है। चलिए बाहर मिलते हैं जरा। मौसम खराब है पर हम आ गए हैं अभी। ये हमारा डिजाइनर आउटलेट है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब शाहीन और हना, शाहीन जान ये मेरी जानी मन है, और हना दोनों ज़ाक को बग्गी में डाल रही है। तो चले अंदर मिलते हैं। Oh, we are here. Hana Jan, this is my Hana Jan, and my Shaheen Jan is there with her child. So अभी हम इधर आए हुए हैं। ज़करिया इधर गेम कर रहा है, थोड़ा सा प्ले ग्राउंड है, और मैं और हना बैठे थे। हमने गपशप लगाई, खान के सर पे बातें की। Don't get us in trouble. खान की ढेर सारी बातें की, तारीफें। ये तारीफें कर रही है, मैं थोड़ी कम कर रही। तो मेरे मुंह में बस नूडल का जायका आ रहा है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ इधर आती हूँ तो मैं हमेशा नूडल खाती हूँ। तो हना को कहती हूँ, हना मेरी बिजनेस लेडी है और अभी थोड़ी सी स्ट्रेस में है। इसकी 2 एम्प्लॉय ने लड़ाई कर ली। It always happens. So ये अपना क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक है, medical clinic. ये इसका मेडिकल क्लिनिक है, वो चलाती है। तो शी इज अ बिजी बॉस। अभी मिलते हैं। ये मेरा अच्छा ब्रेक है, ये मेरा बहुत ख्याल रख रही है, और ये मेरा बहुत ख्याल रख रही है। She is Pushtana and her Pushto is amazing, beautiful, not like Malia. So I'm little bit surprised कि इधर पैदा हुई है, इधर बड़ी हुई है, और उर्दू पुश्तो इसकी माशाल्लाह बिल्कुल मेरी तरह साफ है। So a little bit polished on the Pushto, a little bit, not too much, little bit, yeah, little bit. So पुश्तो इसकी बहुत ज़बरदस्त है। But you know what, मैं इतनी खुश हूँ, वल्लाहि मैं इतनी खुश हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी अपनी फैमिली आई हुई है। ये दोनों लड़कियाँ मेरे ख्याल में 20 ईयर बाद मेरे घर मेरी फैमिली आई है। So I'm very happy. I love her. And वो excuse my hair, it's the ये लड़कियां ना तैयार होती हैं, ना मेकअप लगाती है, ना मेकअप लगाती है, बस ऐसी हम सब पजामों में ऐसे। मैंने कहा मेरे टाइप की लड़कियां मिल गई, बस ऐसी। मेरे ख्याल में कंघी भी नहीं की है, बारिश थी। That's what I'm trying to say. This is not how I came out the house. माशाल्लाह बॉस है, बॉस यार, बॉस है। पर ये सिंपल सी हैं, जब से आई हैं बस पजामे में हैं बस। But you know what, I love the way they are. So they're not formal. Very, yeah. So ये दूसरी के साथ भी थोड़ी सी बातें कर लेगी, पर उसका जहाँ बैठा होता है वहाँ वो होती है। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान हॉलीडे। कहाँ जाएंगे है ना? जहाँ आप कहो। मैं कह रही हूँ यूरोप में ही चले जाते हैं, क्योंकि मैं सिक हो गई हूँ लॉन्ग जर्नी से। अफ्रीकाना तरालू। हम अभी अफ्रीकाना में आए और हर अब पुश्तों में बातें करेंगे, है ना? शाहीन तो बेटे को बस ऑक्युपाइड करके बैठी हुई है। ये मेरी असली पठानी।
मजेदार से नकली पठान कर ये असली है तो हम तीनों असली पठानियाँ हैं, लेकिन शाहीन ने सुरमा डाला है आंखों में, तो इसलिए मुझे वो असली पठानी लगती है ना। और राजी तरकीबी करवाए वाले अपन देख इस तरह को मतलब शेर हुआ है शरकीत जानान में पता नहीं शरकीत जानान में समथिंग समथिंग से गाना गा सर को बात ये मुझे रे गाने तोरी तरंगी जमाया दी। तो खाना भी आएगा, फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं हना जी, इसका नाम है दी हनो, दी हनो। सो दी हनो और दी शाहीन जी, हम इधर आ गए हैं और क्या खा रहे हैं? डिज़र्ट खा रहे हैं। अभी डिज़र्ट और भी आ रहा है। अब हम और इरम का इंतज़ार हो रहा है। अभी इमरान आ रही है, इंशाल्लाह इरम आएगी। तो ये आपको थोड़ा सा दिखा दो, आप लोगों के मुंह में पानी आ जाए। ये और ये आगे। हाय खल्को। सो ये शाहीन चली गई, हना चली गई। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया उनको, क्योंकि पठान है ना वो लोग भी, और उनकी थोड़े से मर्द माइंड करते हैं यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे इतना नहीं, पर यूट्यूब पे माइंड करते हैं। पर वो कहते हैं ना, वो चले गए। और क्या शायर होती तो कुछ शेर कहती कि मेरी खुशी साथ लेके चले गए हैं। तो मैं बहुत ही उदास हो गई हूँ उनके बगैर। दिल बहुत उदास है, पर दुनिया है, दुनिया के साथ इंसान चलता रहता है। तो मेरा अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अब थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ। लेकिन बहुत ही दिल अंदर से उदास है कि शाहीन और हैना चले गए। और मेरी दुआ है वो खैर खैरियत से घर पहुँच जाएं और इंशाल्लाह दोबारा मेरे घर आएँ और दोबारा हम ऐसी महफिल सजाएं। हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। इतनी गप्पे लगाई हमने, दुनिया जहान की बातें की, खाने खाए, बाहर गए, रेस्टोरेंट भी गए, डिज़र्ट प्लेस पे भी गए। लेकिन ज़्यादा साइट सीन नहीं दिखा सकी, ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं दिखा सकी, क्योंकि इवन हमारे पास भी जितने बीचेस हैं वो बंद किए गए हैं। पता नहीं कुछ तो कोरोना की वजह से अभी कोविड का यहाँ रिस्ट्रिक्शन स्टिल चल रही है, और कुछ ऐसी पता नहीं कोई काम वाम भी हो रहा है। तो प्लान था कि इनको ब्रेक इन बीकन लेके जाऊंगी, लेकिन वो बहुत ही स्लो भी जगह है, तो वहाँ भी नहीं लेके गई। अब मैंने प्लान इनके साथ बनाया कि तुम लोग मई में आना और इंशाल्लाह सारा वेल्स दिखाऊंगी। तो अभी मैं अकाउंटेंट के पास जा रही हूँ। ये व्लॉग तो बस ऐसा ही है, थोड़ा बातों वाला है, थोड़ा शाहीन का थोड़ा बहुत इसमें करूँगी। अभी 4-5 दिन से अगेन कोई व्लॉग नहीं बनाया मेरे पास, बस एक व्लॉग है, मैंने बनाया था नाफिया के घर में, वो आज पोस्ट करूँगी। और फिर मेरे पास कोई व्लॉग नहीं है, तो मेरे साथ थोड़ा सा गुजारा कीजिए। इंशाल्लाह व्लॉग अभी बनाऊंगी। पहले डेली पोस्ट करती थी, अब 3 वीक के पोस्ट कर रही थी लास्ट 2-3 वीक से, और अब सोच रही हूँ कि 2 पोस्ट करूँगी, क्योंकि मुश्किल काम है, मुश्किल है भाई, मुश्किल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर सलाम किया। ये कैमरा तो सही नहीं है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो चले अभी थोड़ी सी बातें करती हूँ, फिर ठीक कर लूँगी। तो अभी तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया कि आई थी शाहीन, हना और इरम से भी मुलाकात हुई, तो थोड़ी थोड़ी शेयर कर दी, क्योंकि बस बिज़ी इतने रहे कि व्लॉग ज़्यादा नहीं बना सकी। और बीच में मैंने बस वो रेसिपी छोटी छोटी, जो मेरे छोटे व्लॉग होते 3 मिनट के, वो मैंने रेसिपी के डालती रहती हूँ। वो मैं अक्सर बनाती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस बहुत बिजी टाइम रहा। शाहीन वगैरह परसों चले गए, कल तो मैं सारा दिन सोती रही इतनी सोई के, और बस सिर्फ नमाज के लिए उठ के और फिर सोती रही। तो बेसिकली आज फ्री थी। आज मैंने थोड़े से टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए भी थोड़े से बना लिए वीडियो, क्योंकि अगले चंद दिनों में थोड़ी सी बिजी रूटीन है। अपनी चैरिटी की हमारी कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है शाहिद अफरीदी के साथ, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है कि रमज़ान फूड पैक और ये जो बिजनेसेस हम शुरू कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हम कुछ प्रोजेक्ट शाहिद अफरीदी के साथ कर रहे हैं। अब ज़्यादा यूके की जो चैरिटी रजिस्टर्ड है उसी पे काम करेंगे। पाकिस्तान की चैरिटी जो रजिस्टर्ड है उसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे और यूके की चैरिटी से काम करेंगे इंशाल्लाह।
तो ज़्यादा जो अभी मैं बैठ गई हूँ, कॉफ़ी का मग ले लिया है, तो जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है। तो आप लोगों ने बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बल्कि साल से मेरे पास ये एक आता है क्वेश्चन कि मामा आप ऐसे पॉजिटिव कैसे रह जाते हो, आप कैसे अपने गम के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हो, अपने दुखों के साथ, नेगेटिविटी के साथ, और टॉक्सिक लोगों के साथ आप कैसे इतने खुश रह जाते हो, कैसे ऐसे, क्या आप प्रिटेंड करते हो? कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि प्रिटेंड करते हो, आप अंदर से दुखी हो, ब्ला 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 बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो अभी मैं आपको जवाब देती हूँ कि मैं कैसे ऐसे पॉजिटिव रहती हूँ। सो पॉजिटिव रहना नेगेटिविटी के साथ, गमों के साथ, दुखों के साथ पॉसिबल चीज़ नहीं है। ये हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी होती है, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे, हमारी सोल पे और हमारे जिस्म पे। और आप यकीन करें कि ये एक जंग है जो सालों से मैं अपने साथ लड़ती आ रही हूँ, सालों से। यानी कि मैं ओनली 22-23 थी जब सविया नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, और तब से मैं अपने साथ ये जंग, एक फाइट अपने साथ कर रही हूँ कि मैंने उदास नहीं होना। लेकिन अभी रिसेंटली ये इतने साल नहीं हुए, मे बी अबाउट 10-12 साल हुए होंगे कि मैंने एक और जो कहते हैं ना उर्दू में कुलिया, एक और हैबिट मैंने बना ली है, एक और एक्सपीरियंस मैंने कर दिया है कि मैं किसी की भी नेगेटिविटी से, किसी की भी टॉक्सिक होने से भी, किसी की उससे मैं उनके साथ कड़वी नहीं होती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि आतिशफशां की तरह फट जाऊं और जो मेरे दिल में है वो इन लोगों को कहूं, जो मैं महसूस करती हूँ। मेरा दिल कभी कभी चाहता है कि इनके मुंह पे थप्पड़ मारूं और इनके बाल खींच लूं और इनको मुक्को से मार के इनको खत्म कर दूं कि ये मुझे क्यों तंग करते हैं अपने वर्ड्स से, अपने ज़बान से, अपने एक्शन से, अपने हरकतों से। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं अपने आप पे बहुत काम करती हूँ, अपने जहन पे और अपने बदन पे, अपनी ज़बान पे बहुत काम करती हूँ। और अगर, ये मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने दूसरे लोगों की दिलों में जगह बनानी है तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने ज़बान को मीठा कर दे। जब आपकी ज़बान मीठी होगी, कसम से इंसान तो इंसान, आप जानवरों को भी अपना बना लेंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो आपकी मिठास का, आपकी स्वीटनेस का और आपके गुड रवैये का वो गलत मतलब लेते हैं और वो कीप हर्टिंग यू। तो उनके लिए मेरा आपसे ये मशवरा है, मशवरा नहीं, ये आपको एक एडवाइस मैं दे रही हूँ कि उन लोगों से आप डिस्टेंस बना ले, ताल्लुक ख़त्म ना करें, बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म ना करें। क्योंकि हमारे मुसलमानों में, हमारे मज़हब में ताल्लुक ख़त्म करना ही नहीं। जहाँ भी आप उसे देखें, आप प्यार से सलाम कर दें, आप उनके लिए दुआ करें। यकीन करें, मेरी ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं विन नहीं कर सकी। मैंने इखलाक करके भी उनको दिखाया, लड़के भी दिखाया, मोहब्बत से भी दिखाया, पर उनकी टॉक्सिक मेरी ज़िंदगी में लगातार आ रही थी, मेरे और मेरे बच्चों को, ज़िंदगी को अपसेट और डिस्टर्ब कर रही थी। अब मेरा ताल्लुक उनके साथ ख़त्म नहीं, अल्लाह उनके ऊपर कोई बुरी चीज़ ना लाए और अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो ताल्लुक ख़त्म नहीं है। पर मैंने एक लाइन लगा दी है कि नहीं, अब मैं इनसे मिलूंगी नहीं,
इनको बार बार इम्प्रेस नहीं करूंगी, इनको बार बार मैं जाके माफिया नहीं मांगूंगी, इनको बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी। और बस ये मैं हूं, अगर इन्होंने मुझे समझना है तो मैंने इनफ ट्राई कर ली है, अब और ट्राई मैं नहीं करूंगी, दैट्स इट, नो मोर। तो अब उन लोगों के लिए मैंने एक वो कहते हैं ना हिंदुओं की बात, हमारे हिंदू बहन भाई जो कहते हैं लक्ष्मण रेखा, वो मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है कि इसके आगे ना तुम आओगे ना इसके आगे हम आएंगे। तो अगर मैं उनको देखूंगी बाहर, कसम से मैं दिल खोल के उनको गले मिलूंगी, प्यार करूंगी, सलाम करूंगी, लेकिन वो जो एक ताल्लुक होता है आने जाने का, एक दूसरे के घरों में घुसने का और एक दूसरे के लाइफ के घुसने का, वो मैं स्टॉप कर देती हूँ ऐसे लोगों के साथ। पर मेरी पॉजिटिविटी का जो बहुत बड़ा एक्ट है वो ये है कि मैंने अपनी ज़बान को मीठा बना दिया। हालांकि एक पॉइंट पे जब मैं यंग थी और खासकर जब मुझे डिप्रेशन हुआ था, तो मैं बहुत मीठी बच्ची थी जब इस मुल्क में आई थी, 15 साल की थी, और फिर मैं बहुत कड़वी बन गई। अगर कोई मुझे ज़रा सी बात कहता था तो मेरा दिमाग घूम जाता था, और मैंने हज में जाके अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे दो कि मैं अपनी ज़बान खोलो ही नहीं। तो बस अब मैं अगर किसी से गिला भी करना हो तो मैं आराम से सुकून से गिला कर देती हूँ, लेकिन आप यकीन करिए बहुत मुश्किल काम है। बताते हुए भी, आप लोगों के साथ शेयर करते हुए भी मेरे दिल में एक दर्द हो रहा है, और मेरे आंखों के आंसू मैं बहुत ज़बरदस्ती से रोक रही हूँ। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि आप अपने मीठी ज़बान रख लो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं सर फोड़ दूँ उन लोगों का, लेकिन मैं फिर कहती हूँ, मेरा अल्लाह कहता है कि तुम ज़बान मीठी रखो, तो इस मीठी ज़बान से जानवर भी तुम्हारे दोस्त हो जाते हैं। अब ये देखो, मेरी कोबी, मेरी जीजी को देख ले, मेरे कैट्स हैं, लूना को देखे, अब वो मेरे पीछे पीछे भागते हैं, मेरे गोद में आते हैं, मुझे किसिया करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको प्यार करती हूँ। तो आप भी जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं, तो उसके लिए मेरा ये एक ही जवाब है कि अपनी ज़बान को इतना मीठा रखो कि सारी कड़वाहट पी जाओ, सारी जितनी भी कड़वाहट है आपकी जिंदगी में वो पी जाओ। यस, वो आपको अंदर से दुखी करेगी, पर पी जाओ। और अब मुझसे और बातें नहीं होती, सब्र करें। फिर आ गई हूँ क्योंकि जब ऐसी बातें इंसान करता है ना तो ऑटोमेटिकली हम इंसान हैं। इवन मैं कैमरे के साथ बातें कर रही हूँ, आप लोग सामने नहीं हो, पर मुझे ऐसी फील हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को अपना एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी ज़बान को मीठा रखती हूँ। हर किसी को मैं जान, जानू, दिल की टुकड़ी, जिगर, ये सब कहती रहती हूँ, पर मुझे जान, जानू कहने वाले सिर्फ आप हो। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है सिवाय मेरे बच्चों के, जो, हाँ, सॉरी, मरियम और हना के भी, और आप लोग हो जिनके लिए मैं मामा जान हूँ, सिस्टर जान हूँ, और आप लोगों के प्यार ने मुझे, वो कहते हैं ना, डन्ने कर दिया। मैं बॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा देखती हूँ, तो मेरी उर्दू में ये हिंदी काफ़ी है। तो बस ये बात है कि यही आप लोगों को भी बताना था। अभी ये व्लॉग एडिट भी करूँगी और आज ही पोस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई भी व्लॉग नहीं है, और आज थर्सडे का दिन है, और थर्सडे ही ये व्लॉग मैं आज पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 रेसिपी की है, पर मैंने सोचा है कि मैं 3 टॉकिंग व्लॉग वीक के पोस्ट करूंगी, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो आज थर्सडे है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना दूं। थोड़ा सा बनी ठनी भी थी, थोड़े से कपड़े तो खैर आम से पहने हुए हैं, लेकिन एक मेकअप का ट्यूटोरियल कर रही थी, तो मैंने कहा चलो, बेसिक छोटा सा मेकअप का ट्यूटोरियल था, तो मैं कहा चलो बनी ठनी भी हूँ, मैं जल्दी से अपने यूट्यूब फैमिली के लिए छोटा सा व्लॉग बना दूँ, क्योंकि बहुत ये सवाल बार बार आ रहा है। तो मैंने परसों ही किसी को प्रॉमिस किया
कि मैं व्लॉग पोस्ट कर दूंगी। वो मुझसे यही पूछ रही थी कि मम्मा कैसे आप इतना पॉजिटिव रह जाते हो, इतना खुश रह जाते हो, कैसे ऐसे पॉजिटिविटी दिखाते हो। तो पॉजिटिविटी दिखाने के लिए आपको अपना आप मारना पड़ता है। आप अपना आप मारोगे तभी जाके पॉजिटिविटी दिखा सकोगे। और अपना आप तभी मार सकते हो जब आपकी ज़बान मीठी हो जाए। अपनी ज़बान को मीठी कर लो, इतनी मीठी कि शीरीन हो जाए आपकी ज़बान कि आपकी ज़बान से फूल जड़े। जब आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो आप उसको अपनी ज़बान से फूल दे दो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुझे याद नहीं है कि कौन से सहाबा थे, उन्होंने पूछा कि हम अल्लाह ताला को कैसे खुश करें। खैर, अल्लाह ताला के खुश करने के बहुत तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, लेकिन उनमें एक ये है कि अल्लाह हमसे कैसे राज़ी हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस का मफहूम है कि ज़बान मुबारक खींच के कहा कि इसको कंट्रोल में रखो। तो जब आपकी ज़बान, ये छोटी सी ज़बान है, ये अगर आपकी कंट्रोल में होगी और ये आपकी मीठी होगी तो आप अपने इर्द गिर्द एक किला बना लोगे। मेरी अम्मी कहती थी कि ये ज़बान कला भी है और बला भी है। इसी ज़बान से आप इर्द गिर्द अपने लिए किला भी बना सकते हो और अपने इर्द गिर्द बला भी बना सकते हो। बस कोशिश करें कि अगर कोई आपको नेगेटिव बात करे या कुछ करे, मैं भी अपसेट होती हूँ। आजकल तो ज़बान के नहीं, आजकल तो टाइपराइटर के हाथों के वॉरियर है और हाथों के एनिमी हैं जो कि आपको टेक्सों से और इन चीज़ों से परेशान करते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। लेकिन आज से आप अपने साथ प्रॉमिस करें कि हम अपनी ज़बान को मिठास से भर देंगे। और जब आपकी ज़बान मिठास से भर जाएगी तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई भी गलत और ख़राब ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा ईमान है और इस पे मैंने अमल करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना दिया है। और आप मेरी फैमिली हो तो आपको भी मैं यही मशवरा दूंगी कि आप लोग अपनी ज़बान को काबू में रखें। किसी ने 2-3 बातें कर दी, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, हम इंसान हैं, गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोशिश करें कि आप उसके लेवल पे ना आए। मेरे अब्बू एक बात कहते थे, मेरे अब्बू कहते थे कि अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा हो और तुम उसके साथ अच्छे हो तो इसमें कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ अच्छा है इसलिए तुम अच्छे हो। कमाल तब है कि वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा हो और तुम उसके साथ अच्छे हो जाओ, तभी तुम्हारा कमाल है। तो जब भी आपको कोई तंग करे, आपको दुख दे, आपको अजियत दे, आप उसको दुआ दे दो। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि, ये मेरे जॉर्डन के व्लॉग में वो मुफ्ती साहब ने भी कहा था कि एक मुसलमान का ईमान पाम ट्री, खजूर की ट्री जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसको लोग लाते देते हैं कि खजूर गिर जाए, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं करता कि खजूर को होड़ के रख देते। जब उसको लात मिलती है तो वो खजूर दे देता है। और खजूर का दरख्त सबसे हाई होता है, तो ईमान की बुलंदी सबसे हाई होनी चाहिए। तो मुसलमान को एक तशबीह दी है कि, और एक ये कि एक मुसलमान से हर चीज़ का फ़ायदा हो। जैसे कि खजूर के पत्ते यूज़ होते हैं, खजूर की लकड़ी यूज़ होती है, खजूर की गिटलियाँ यूज़ होती हैं, खजूर यूज़ होती है। तो ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक ईमान वाले मुसलमान का जो मशाहबत है वो खजूर के दरख्त से है। तो आप लोग भी मेरी फैमिली हो, मैं आप लोगों से सीखती हूँ, आप लोग मुझे सिखाते हो। जैसे आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं तो मैं आप लोगों से सीखती हूँ। कोई भी हम ईमान में और इल्म में पूरा नहीं है, तो आप लोग मुझे सिखाओगे, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी हम 18 को दुबई जा रहे हैं, पर उससे पहले मेरे चैरिटी के बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़े के लिए सारा कुछ रेडी कर दूँ अभी से। यूके की चैरिटी से अब सारा कुछ शुरू कर दूँ कि सब कुछ यहाँ पे इजी होता है। रिकॉर्ड बनाना, अकाउंट को देना, सब कुछ यहाँ पे बहुत इजी है। पाकिस्तान में ये सब कुछ तुम्हें लोग रखने पड़ते हैं, खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक वॉलंटियर टीम मिल जाती है। चैरिटी कमीशन बहुत हेल्प करती है। जस्ट गिविंग लिंक पे वेबिनार होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने यही सोचा है कि
दुबई जाने से पहले मैं शाहिद अफरीदी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं, ताकि हम दोनों मिल के काम करें। तो उनकी पूरी टीम मेरी हेल्प करेगा और सारा हम उन नीडी लोगों की पहुंच जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने मुझे कहा है कि जो मेरा होगा उनके साथ कोलैबोरेशन, उसमें कोई एडमिन चार्जेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ ज़कात के अकाउंट में जाएंगे, चाहे वो सदका ही क्यों ना हो। और वो सारा का सारा 100% जैसे मैं चैरिटी चलाती हूँ वो गरीबों के मुंह में जाएगा। तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला बरकत डाले। जब दो मुसलमान मिलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी रिज़्क में और उनके काम में बरकत डाले। तो ये भी आपके साथ शेयर कर लिया। दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने लिए अपने कब्र को रोशन कर दूं उन सब के साथ जो मुझ पे एतबार करते हैं और जो अपने सदक़े और ज़कात इस चैरिटी को देते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे दिल में कभी भी पैसे की लज्जत ये ना डाले कि मैं एक एक पेनी जो अमानत है लोगों की वो मैं पहुंचा दूं। प्लीज़ दुआ में याद रखना, क्योंकि शैतान का कोई पता नहीं चलता। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हम बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे हैं। शैतान का हमला किस वक्त होता है ये हमें नहीं पता। हम पे शैतान हमला कर देते हैं और बहुत बुजुर्ग दुनिया के हैं जिनसे गलतियां हुई हैं। तो बस फूंक फूंक के कदम रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो मेरा पाशन है उसको अल्लाह पाशन ही रहने दे, उसको दुनिया की लज्जत ना बना दे। आमीन सुमन आमीन। अल्लाह ताला आप सब पे भी रहम करे। तो उम्मीद है मैंने आप लोगों की सवाल का जवाब दे दिया होगा। प्लीज़ आजकल मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, बस थोड़े से मसले मसाइल भी हैं, थोड़े से बिजनेस के भी हैं, थोड़े से चैरिटी के भी हैं। तो आजकल मेरा थोड़ा सा दिमाग ज़रा काम नहीं कर रहा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करना कि आप लोग किस किस्म के व्लॉग चाहते हो। खैर आजकल तो मैंने शुरू किया है 30 रेसिपी ऑफ 30 रमज़ान फास्ट के लिए, तो वो भी मैं साथ साथ पोस्ट करती जा रही हूँ। 3 व्लॉग वो मैं 3 रेसिपी वीक के पोस्ट करूँगी। छोटे रेसिपी होंगे तो जो मेरे फॉलोवर हैं जो कि कहते हैं कि मामा हमने सिर्फ आपकी रेसिपी देखनी है, तो वो फॉलो कर सकते हैं। वो डाइट वाली भी रेसिपी पोस्ट करने थे, लेकिन बीच में ये रमज़ान वाली छोटे छोटे आ गए, क्योंकि बहुत इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी कि अभी से आप रमज़ान की रेसिपी दे, हम सेव करेंगे अपने साथ। तो वो थोड़े थोड़े कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब तो भरा हुआ है रेसिपी के लोगों से, और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। मैं तो उनके आगे खाक भी नहीं हूँ, खशाक भी नहीं हूँ। लेकिन मैं अपनी ट्राई करूँगी, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं पोस्ट करूँगी। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था। आप लोगों ने मेरी बहन, छोटी बहन शाहीन से मिल लिया, हना से मिल लिया, और ये छोटी सी आपको एक अपनी पॉजिटिविटी के बारे में बताया, आपको थोड़ा सा अपना दर्द दुख शेयर किया। और अब मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है। मैं स्टिल डाइट पे हूँ, आपको थोड़ा सा बता दूंगी। मैंने थोड़ा सा वज़न और भी कम किया है, 1-2 पाउंड, क्योंकि मैंने शाहीन के साथ काफ़ी चीटिंग की। शाहीन यहाँ पे 3-4 दिन रही थी और मैंने बहुत खाया। उन लोगों ने तो इतना नहीं खाया, मैंने बहुत खाया, बनाया और खाया, बनाया। तो बताती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। अब आप लोग बताएं। खैर ब्लैक सूट में तो हर कोई पतला लगता है, पर ये कमीज़ मुझे बिल्कुल टाइट हो गई थी। ये 1 साल पुरानी है मेरे, और ये बिल्कुल टाइट हो गई थी, ये मुझे नहीं आती थी। तो ये मैंने रख ली थी कि ये मैं चैरिटी में दूंगी। ये तंग हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कमीज ऐसी थोड़ी सी बल्कि लूज भी है, टाइट नहीं है। ये देखिए इसमें जगह भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ये स्लीव्स भी मुझे बहुत काफ़ी टाइट थे। खैर ये हाथ तो मेरा सीधा नहीं होता, तो इस हाथ को तो ये हाथ हमेशा मोटा होता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन है, वो सारे रोड्स लगे हुए हैं। तो ये हाथ तो ऐसा है, पर इस हाथ में ये देखिए ये मेरा स्लीव्स खुल गया है, ये बिल्कुल नहीं घुस रहा था। तो ये मामा ने वेट लॉस किया है अपनी रेसिपियों के साथ। NRS फूड भी यूज़ किया था, पर फर्स्ट 2 वीक किया था, फिर अब मैं अपनी रेसिपियाँ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा वॉक मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे नीज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ये देखिए ये मेरी नी के ऊपर एक और नी बना हुआ है, बहुत ही इन्फ्लेमेशन है। तो वॉक कर नहीं सकती हूँ, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती हूँ मेरे हाथ की वजह से। बस डाइट कर रही हूँ। तो दुआ करें कि मैं अपना जो 20 किलो मैंने गेन किया है वो ख़त्म कर दूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे कार्डिफ में, धूप निकली हुई है, पोर्तकॉल में सॉरी। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना बनाने, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।